हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 5 के अंदर, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको जो बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स आप किसी भी कोर्स में हो, उन कोर्सेज के जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे सेमेस्टर 5 के अंदर, आज उनका सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके जो तीनों मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके सिलेबस में क्या-क्या चीजें आपको कवर करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस बता दिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस नहीं आया है। मैं आप लोगों के साथ वो सारा सिलेबस लेकर आया हूँ कि आपको क्या-क्या टॉपिक करने हैं किस सब्जेक्ट के अंदर, और आपके कौन-कौन से अभी आपको अपने मेन सब्जेक्ट के नाम या तो किसी ग्रुप से पता लग गए होंगे या कुछ बच्चों को नाम भी नहीं पता होंगे। तो मैं आपको तीनों मेन सब्जेक्ट के नाम भी बताऊंगा और साथ में उनका आपको सिलेबस भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन दोनों का सेम ही है। बीकॉम प्रोग्राम में हो आप चाहे बीकॉम ऑनर्स में, दोनों का सिलेबस भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है सेमेस्टर 5 के अंदर, ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। मतलब इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। इसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, देखिए पहले ही यूनिट हैगी आपकी इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, पर्सन, असेसी, असेसमेंट ईयर, previous year, gross total income, maximum marginal rate of tax and permanent account number, residential status, scope of total income on basis of residential status, exempted incomes under section 10, learning lesson from Kautilya taxation policy। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में कवर करनी है। यूनिट नंबर 2 है आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको देखनी है इसमें। यूनिट नंबर 3 है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। तो इसमें प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन, ये दो कंसेप्ट से रिलेटेड है आपका। फिर है यूनिट नंबर 4 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ। इसमें आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज, टोटल इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर यूनिट नंबर 5 है आपकी डिडक्शंस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इसमें आपको डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, रिबेट्स एंड रिलीफ, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड टीडीएस, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 5 में कवर करनी है, ठीक है। ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। सेकंड जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इसमें आपको यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन है टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, डिमांड एंड सप्लाई, मीनिंग, लॉ, इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आउटले एंड परसेंटेज मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंसेप्ट एंड मेजरमेंट परसेंटेज मेथड, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है आपकी कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें आपको कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, फीचर, बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आईसीसी एंड एंजल्स कर्व, पीसीसी एंड डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, इंफीरियर एंड गिवन गुड्स, एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस होल्ड सेविंग, लमसम सब्सिडी वर्सेज एक्साइज सब्सिडी, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसमें आपको प्रोडक्शन फंक्शन, टीपी, एपी एंड एमपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइसोकरेंट प्रॉपर्टीज, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स, एक्सपेंशन पैथ एंड रिटर्न टू स्केल। फिर कॉस्ट में डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट, डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कर्व्स, इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 है आपकी मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फीचर्स, इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई का अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये सारी चीजें कवर करनी है। मोनोपोली, फीचर, इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, एब्सेंस ऑफ सप्लाई का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिग्री, कंडीशन एंड डंपिंग, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एक्सेस कैपेसिटी एंड इक्विलिब्रियम, ओलिगोपोली, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव, कर्नआउट्स मॉडल, किंग डिमांड कर्व, कार्टल, ओपीईसी एंड सीआईपीईसी, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 5 कंटेम्प्रेरी इशू एंड एप्लीकेशन। इसमें आपको रेंट कंट्रोल, मिनिमम वेज, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, पीक एंड लोड प्राइसिंग, प्रिजनर्स डायलेमा एंड गेम थ्योरी, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 5 में कवर करनी है, ठीक है। ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया। थर्ड सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 2 है आपकी बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल का पहला लेसन मिलेगा। उसमें कंसेप्ट ऑफ बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, मेरिट एंड लिमिटेशन, फंक्शनल बजट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग, एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड प्रोग्राम बजटिंग। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। तो उसमें मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन, फिर वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड सेल्स वेरिएंस एंड कंट्रोल रेशियो, ये सारी चीजें आपको करनी है। यूनिट 3 आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन वर्ड्स, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिस्टिंक्टिव फीचर एंड इनकम डिटर्मिनेशन, cost volume profit analysis, break even analysis statement, mathematical and graphical approach, profit volume ratio, angle of incidence, margin of safety, key factor determination of cost and difference point। फिर यूनिट नंबर 4 में डिसीजन मेकिंग, तो स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, सॉल्विंग वेरियस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल एक्सपोर्ट ऑफर, मेक और बाय, एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, सेल और प्रोसेस फर्दर, ऑपरेट और शॉट डाउन एंड प्राइसिंग डिसीजन, ये सारी चीजें। फिर यूनिट नंबर 5 आएगी आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कंसेप्ट सिग्निफिकेंट, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर, ये सारी चीजें हो गई आपकी यूनिट नंबर 5 की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तीनों का मैंने आपको सिलेबस बता दिया और सब्जेक्ट बता दिया आपको। आप देख लीजिए बीकॉम वाले स्टूडेंट्स का भी सेम ही है, इनकम टैक्स लॉ है, सारा सेम ही सिलेबस दिया गया है। ये सारा सिलेबस था। ये फिर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें भी सारा वही सेम सिलेबस दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, एंड ये है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर भी आपका बिल्कुल सेम सिलेबस सारा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये था आपका सारा सिलेबस बता दिया, सारे सब्जेक्ट बता दिए। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।